मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदा है रब्बे जलील की बबरकत नाम से, जो दिलों की बाहिदों को खूब जानने वाला है। देखते आंखों सुनते कानों, अल हकीम ज़ोन की जानिब से हकीम मौलाना रहम नियाज़ अत्तार इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से मेरे तकरीबन 10, 15, 20 भाइयों की व्हाट्सएप मैसेजेस की वजह से और कमेंट सेक्शन में मैसेजेस की वजह से आज मैं एक रूहानी वजीफ़ा आपके लिए लेकर आया हूँ। अमराज़ क़ल्ब, तमाम अमराज़ क़ल्ब, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के लिए, जो कि इंतहाई लाजवाब, मुजर्रबुल मुजर्रब और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ है, कुरानी वजीफ़ा है। इन भाइयों ने तकरीबन अक्सर ये फरमाइश किया था कि हकीम साहब, अगर आपने हमें फार्मूलेशन भी नुस्खे का बताया ना, हमारी माली हालत ऐसे है कि हम फार्मूलेशन पर भी वो नुस्खा अपने लिए बना नहीं सकेंगे और हमें तकलीफ़ है, या बाज़ लोगों ने बताया था कि हमारे अजीज़ व अकारिब को तकलीफ़ है, मेहरबानी करके कोई रूहानी वजीफ़ा इनायत फरमाएँ। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कुरानी आयत की एक वजीफ़ा आपके साथ शेयर करने का इरादा रखता हूँ। चलते हैं वजीफ़े की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमने कुरान करीम को तवज्जो देना इंतहाई कम कर दिया है। कुरान को सीखना, कुरान पर अमल करना, कुरान को लोगों को बताना, कुरान को सही तरीके से पढ़ना, कुरान पर अमल करना, ये हमने इंतहाई कम कर दिया है। और जो लोग करते हैं, जो लोग इस तरफ तवज्जो देते हैं, उसको भी अगर देखा जाए तो वो भी किसी दुनियावी एराज़ की वजह से करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, आटे में नमक के बराबर, जो इश्क़ इलाही की वजह से, खुलूस नियत की वजह से और वाकई अल्लाह के खौफ की वजह से कुरान की तरफ राग़िब हैं, कुरान करीम की तरफ ध्यान देते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये कुरान करीम वो अज़ीम किताब है कि अगर मैं इसकी अज़मत बयान करना शुरू करूं तो घंटों लग जाएंगे। अगर इसकी करामत बयान करना शुरू करूं तो घंटों लग जाएंगे। अगर इसकी तकरीम बयान करना शुरू करूं तो घंटों लग जाएंगे। सिर्फ इस एक बात से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो फ़रिश्ता है कि ये जब अपनी असल जिसामत में आ जाए तो इसका एक पर मशरिक़ पर और एक पर मग़रिब पर पड़ जाएगा और इसका सर अर्श मुअल्ला तक और इसके पाँव तख्त सिरा तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ये फ़रिश्ता जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की किसी आयत मुबारका को ले आती थी तो इसकी जिसामत कुरान करीम की उस आयत की अज़मत की वजह से शहद की मक्की के बराबर हो जाती थी। बाकी इसकी ज़्यादा तफसील की तरफ इसलिए मैं नहीं जाना मुनासिब समझता कि वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी। कुरान करीम के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि मैं जब आप लोगों से जाता हूँ तो मैं आप लोगों में दो शिफाएँ छोड़ देता हूँ। दो शिफाओं को मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों में, और वो एक शिफा है कुरान करीम और एक शिफा है शहद। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुरान करीम वो किताब है कि हर किस्म की मर्ज़ जब हम हकीमों से, डॉक्टरों से, तबीबों से लाइलाज हो जाएं और कुरान करीम की तरफ आ जाएं तो कुरान करीम में हमें हर किस्म की मर्ज़ का इलाज मिल जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये आज का वजीफ़ा भी अमराज़ क़ल्ब के लिए इंतहाई लाजवाब वजीफ़ा है। अगर शरियाने बंद हैं, अगर खफ़कान क़ल्ब है, अगर दिल इंतहाई कमज़ोर है, अगर मामूली सी काम की वजह से या मामूली बातों की वजह से या मामूली टेंशन की वजह से दिल की धड़कन इंतहाई तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है या ब्लड प्रेशर लो हो जाती है, उसके लिए ये वजीफ़ा इंतहाई लाजवाब, आज़मुदा और मुजर्रब वजीफ़ा है। वजीफ़ा क्या है? कुरान करीम की 13वें पारे में सूरत अर्राद की 28वीं नंबर आयत
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں لکھا ہوا وظیفہ اسکرین پر دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ آسانی سے سیکھ سکیں، لیکن پہلے میں اسی طرح آپ کو سکھاؤں، سن لیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کریم کی 13ویں پارے میں سورۃ الرعد کی 28ویں نمبر آیت۔ الا بذکر اللہ تطمئن اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے وضو بوضو ہر وقت اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے مریض، تو انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر اس قسم کے امراض جو میں نے آپ سے عرض کیا سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کا وظیفہ۔ معزز ناظرین، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ روحانی یا جسمانی نسخے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔